नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की जो हमारे इंग्लिश स्पीकिंग को बूस्ट करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है विल कीप ऑन, ये हमारा फ्यूचर की बात कहने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो हिंदी मीनिंग होती है ता रहेगा या ती रहेगी, ऐसा इसकी मीनिंग होती है। और इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में पहले इसमें सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद विल कीप ऑन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिरंड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का और या फिर अदर वर्ड का इसमें प्रयोग करेंगे। तो आइए सेंटेंस देख लेते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है वह अंग्रेजी सीखता रहेगा। तो इसका जो ट्रांसलेशन है ही विल कीप ऑन लर्निंग इंग्लिश। दूसरा है तुम मैदान में खेलते रहोगे। तो इसका जो ट्रांसलेशन है यू विल कीप ऑन प्लेइंग इन द फील्ड। चौथा है वे गाना गाते रहेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन है दे विल कीप ऑन सिंगिंग ए सॉन्ग। चौथा सेंटेंस है मैं कार चलाता रहूँगा। यहाँ पर मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि जैसे जनरल आपको पता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो है आई बी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, जबकि अन्य के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें कोई काम होना ही है या किसी को चेतावनी देनी हो इत्यादि के लिए हम विल और विल का प्रयोग आई और बी दोनों के साथ कर सकते हैं। तो आइए इसका सेंटेंस देखते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका ट्रांसलेशन है आई विल कीप ऑन ड्राइविंग अ कार। अब यहाँ पे देखिए आई के साथ विल का प्रयोग किया गया है। दूसरा है पांचवा सेंटेंस हमारा हम मैच देखते रहेंगे। तो यहाँ पर जो ट्रांसलेशन है भी विल कीप ऑन वॉचिंग द मैच। नेक्स्ट हमारा जो है निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद विल नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर कीप ऑन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड का इसमें प्रयोग करेंगे। तो आइए कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। इसमें हमारा पहला सेंटेंस है वह अंग्रेजी नहीं सीखता रहेगा। तो इसका ट्रांसलेशन है ही विल नॉट कीप ऑन लर्निंग इंग्लिश। अब यहाँ पर आपको वॉन्ट लिखा है ब्रैकेट में। इसका तात्पर्य यह है कि ये जो है विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। इसको संकुचित शब्द हिंदी में बोलते हैं या शॉर्टकट भी आप कह सकते हैं। तो दूसरा सेंटेंस है तुम मैदान में नहीं खेलते रहोगे। तो इसका ट्रांसलेशन है यू विल नॉट कीप ऑन प्लेइंग इन द फील्ड। तीसरा है वे गाना नहीं गाते रहेंगे। इसका ट्रांसलेशन है दे विल नॉट कीप ऑन सिंगिंग ए सॉन्ग। चौथा सेंटेंस है हमारा मैं कार नहीं चलाता रहूँगा। इसका ट्रांसलेशन है आई विल नॉट कीप ऑन ड्राइविंग अ कार। पांचवा है हम मैच नहीं देखते रहेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन है वी विल नॉट कीप ऑन वॉचिंग मैच। अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर दो प्रकार से होते हैं। एक ए है जिसमें WH फैमिली का प्रयोग पहले होता है। WH फैमिली के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि WH फैमिली जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर या हाउ जैसे शब्द आते हैं तो वे WH फैमिली के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद कीप ऑन और वर्ब फोर का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बी जो स्ट्रक्चर है हमारा उसमें हिंदी शब्द में अगर सेंटेंस में अगर हमारा क्या से शुरू होता है अगर वो सेंटेंस, तो उसमें विल का प्रयोग करेंगे सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद कीप ऑन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की फोर फॉर्म ये जिरंड का प्रयोग करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट का या अदर वर्ड का इसमें प्रयोग करेंगे। तो आइए कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है वह अंग्रेजी कहाँ सीखता रहेगा। तो इसका ट्रांसलेशन है वेयर विल ही कीप ऑन लर्निंग इंग्लिश। तुम मैदान में क्यों खेलते रहोगे। तो इसका ट्रांसलेशन है वाई विल यू कीप ऑन प्लेइंग इन द फील्ड। तीसरा है वह गाना कब गाते रहेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन है व्हेन विल दे कीप ऑन सिंगिंग ए सॉन्ग। चौथा है क्या मैं कार चलाता रहूँगा। तो इसका ट्रांसलेशन है विल आई कीप ऑन ड्राइविंग अ कार। यहाँ पर दूसरा स्ट्रक्चर पे ये सेंटेंस है और ऊपर से 1 से 3 तक पहले स्ट्रक्चर पर आधारित है।
पांचवा है क्या हम मैच देखते रहेंगे, तो इसका ट्रांसलेशन है विल वी कीप ऑन वॉचिंग द मैच। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होगा इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों मिलाकर कैसे हम सेंटेंस बनाते हैं, कैसे इंग्लिश स्पीकिंग में प्रयोग किया जा सकता है, उसके संबंध में है। तो आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर भी उसी प्रकार से है, दो तरह से ए और बी। ए में हम WH फैमिली का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बिल का प्रयोग करेंगे प्लस सब्जेक्ट का, उसके बाद नॉट, फिर कीप ऑन, फिर वर्ब फोर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार बिल में बी में यदि क्या से शुरू होता है सेंटेंस हिंदी का, तो उसमें बिल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद कीप ऑन, उसके बाद बी फोर का प्रयोग करेंगे यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिरंड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो आइए इससे संबंधित कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है वह अंग्रेजी कहाँ नहीं सीखता रहेगा, तो इसका ट्रांसलेशन है वेयर विल ही नॉट कीप ऑन लर्निंग इंग्लिश। दूसरा है तुम मैदान में क्यों नहीं खेलते रहोगे, इसका सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन है वाई विल यू नॉट कीप ऑन प्लेइंग इन द फील्ड। तीसरा है वह गाना कब नहीं गाते रहेंगे, तो इसका जो ट्रांसलेशन है व्हेन विल दे नॉट कीप ऑन सिंगिंग ए सॉन्ग। चौथा है क्या मैं कार नहीं चलाता रहूँगा, तो इसका जो ट्रांसलेशन है विल आई नॉट कीप ऑन ड्राइविंग अ कार। पांचवा है क्या हम मैच नहीं देखते रहेंगे, तो इसका जो ट्रांसलेशन है विल वी नॉट कीप ऑन वॉचिंग द मैच। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ताकि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप practicing, have a fun.